हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, जैसे बाकी चैप्टर्स आपने पढ़ा वैसे यहां भी मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको बता दूं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और जैसा की बात करूं, अगर हर एक चैप्टर में अगर जैसे आप स्टेट बोर्ड में जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर आपको मिलेगा। तो नॉमेनक्लेचर बच्चों आपको पढ़ा दिया गया है सेपरेटली एक चैप्टर में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इस वजह से आपको यहाँ नॉमेनक्लेचर में बार बार पढ़ा नहीं रहा हूं। नॉमेनक्लेचर एक बार आपको पूरा पढ़ा दिया गया, तो नॉमेनक्लेचर आप जो रूल है उसके हिसाब से प्रॉब्लम नॉमेनक्लेचर के जो भी मिलेंगे उनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो डाउट्स है वो हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी चैप्टर की तरह ही मैं इसका प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन वगैरह वगैरह और जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है वो मैं बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो स्टेट बोर्ड की बुक पढ़िए, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, लेकिन साथ में बुक की रीडिंग जरूरी है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल टाइप के प्रॉब्लम है जितना मैंने आपको पढ़ाया है बहुत सारी थ्योरी आपको वहां पे मिलेगी, तो वो जब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों। इसलिए बुक का रीडिंग करना खास करके ऑर्गेनिक में बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि भैया उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग में आप लिखेंगे प्रिपरेशन। इसमें फर्स्ट है RCH2OH का बच्चों अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले ये बनेगा एल्डिहाइड, एंड अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड है कि अगर आप RX अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां से ग्रिनार्ड रिएजेंट RMgX का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें कराते बच्चों आप रिएक्शन CO2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बनता है RCO3H RCO2H कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी पढ़ा चुका हूं आपको पहले। थर्ड बच्चों अल्काइल साइनाइड। मैं आपको बता दूं अल्काइल साइनाइड से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कराओ इन एसिडिक मीडियम और हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, किसी भी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कराइए या बेसिक मीडियम में। यहां से बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बहुत ही बेहतर मेथड। देखो क्या होता कैसे। सबसे पहले कंडीशन ये है कि पहले जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RC डबल बॉन्ड और NH2 में कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में। ठीक है, फर्दर जब हाइड्रोलिसिस को कराएंगे तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, ये सॉल्ट बना लिया। एंड फर्दर क्या होता है बच्चों, यहां से NH3 निकल जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कभी भी आप इस रिएक्शन को यहां पे रोक नहीं सकते, ना यहां रोक सकते हैं। ठीक है, कि बहुत ही फास्ट होता है, रोकना इस रिएक्शन को संभव नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतर रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक पॉइंट बना के यहां पे लिख लेंगे बच्चों कि अल्काइल साइनाइड इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल। अल्काइल साइनाइड इज वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्काइल साइनाइड is very good starting material
for the preparation of carboxylic acid, for the preparation of carboxylic acid. नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, नाम है अरंट स्टर्ट रिएक्शन. अरंट स्टर्ट रिएक्शन. बेसिकली इस मेथड, ये जो रिएक्शन है इस मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनता, बट इस रिएक्शन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं और उसके होमोलोग का फॉर्मेशन करते हैं. और आपको पता होगा कि होमोलोगस में डिफरेंस होता है किसका, CH2 का. तो ये होमोलोगेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है. तो बेसिकली यहां पे लिख लेंगे होमोलोगेशन इसमें देखिए रिएक्शन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH एग्जैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें, और यह कार्बन कैसेट ऑफ 14 का हम यूज कर रहे हैं ताकि पहचाने में समझ में आए. इसका रिएक्शन आप कराना है सीरीज ऑफ रिएजेंट. पहले SOCl2 से, सेकेंड Ag2O से, सेकेंड में हम बच्चों यूज करेंगे CH2N2. ठीक है, CH2N2 का यूज कर रहे सेकेंड. थर्ड में H2O का, और फोर्थ में हम यूज कर रहे H2O का. 4 रिएजेंट का सीरीज वाइज यूज कर रहे. पहले SOCl2, CH2N2, Ag2O, H2O. तो यहां प्रोडक्ट मिलता है RCH2 C डबल बॉन्ड O OH 14. मतलब देखिए ये एक सेक्शन और ये R, तो R इधर रह गया और ये सेक्शन है, बीच में क्या आ गया, CH2. तो जब भी ये सीरीज ऑफ रिएजेंट आप यूज करिएगा तो CH2 इन दोनों बीच में इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये इसका क्या है, होमोलोग है, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस कितने कार्बन का है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2 का. और जब भी 2 ग्रुप के बीच में, मतलब 2 कंपाउंड के बीच में सिर्फ CH2 का डिफरेंस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बता दिया. अब बच्चों मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं. मैकेनिज्म देखिए क्या होता है. मैकेनिज्म है कि RC डबल बॉन्ड O OH, ये 14 हम ले लिया. इसका रिएक्शन हम करा रहे SOCl2 से, तो ये OH हटेगा, यहाँ Cl लग जाएगा. RC डबल बॉन्ड O और ये Cl. नेक्स्ट स्टेप में हम इसका रिएक्शन करा रहे CH2 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आपका निगेटिव. ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये ऐसा जाएगा, और जब ये री अटैक करेगा तो यहाँ से Cl कहाँ चला जाएगा, बाहर, है ना. तो RC डबल बॉन्ड O CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है बच्चों, ये कार्बन कौन सा है, 14 वाला, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद क्या होता है जरा देखिए. इसके बाद हम Ag2O का यूज करते हैं. ठीक है, Ag2O यहाँ से AgOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं. और कंडीशन ये है कि AgOH कैसे बना, तो Ag2O एक एलेविस एसिड है जो कि इसके एक H का होल्ड कर लेता है. तो यहाँ पे बन जाता है RC डबल बॉन्ड O, ये 14, CH पे एक आ गया निगेटिव चार्ज, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब क्या है कि यहां से इसके बाद स्टेप में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जाता है. जैसे ये बाहर जाएगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, उसको बैलेंस करने के लिए ये R ग्रुप यहाँ पे जाकर अटैक कर लेता है. तो एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो निगेटिव पहले से वो यहाँ वापस अटैक करता है. तो यहाँ से बना लेता है C डबल बॉन्ड O, ये 14 वाला, डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया R. इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कीटीन. ठीक है, ये क्या हो गया, कीटीन हो गया. अब इसके बाद अगर आपने कीटीन का करा दिया हाइड्रोलिसिस, तो यहां से बन जाएगा OCOH CH2R. मतलब इसको अच्छे से अगर आप लिखें, ठीक है, तो हो जाएगा RCH2 C14 डबल बॉन्ड OH. तो इतना तो करना नहीं है, सीधा सीधा याद रखिएगा कि फर्स्ट रिएजेंट SOCl2, सेकेंड CH2N2, थर्ड Ag2O, एंड फोर्थ हाइड्रोलिसिस अगर आप कराते हैं
तो प्रोडक्ट में आपको क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, बट वो होमोलोगस, जैसे CH2 इन दोनों बीच में ट्रैप हो गया, एक बार इसका और वापस रिएक्शन करा दो, फिर से इन दोनों बीच में CH2 ट्रैप हो जाएगा, फिर करा दो, फिर CH2 ट्रैप हो जाएगा, तो आप होमोलोगस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट है यदि MeCOOH, अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं फर्स्ट, किसके साथ कराएंगे बच्चों, SOCl2, सेकेंड, या फिर अरंट स्टार्ट रिएक्शन लिख के दे देगा या अरंट लिख के दे देगा तो भी समझ जाना। सेकेंड है CH2N2, ठीक है, थर्ड है Ag2O और फोर्थ है H2O, यहाँ से बन जाएगा MeCH2COOH, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन का अगर मैं बात करूं बच्चों तो PHC डबल बॉन्ड OOH है, इसमें भी वही फर्स्ट रिएक्शन आप करा रहे हैं SOCl2, सेकेंड रिएक्शन है CH2N2, थर्ड रिएक्शन है Ag2O, फोर्थ रिएक्शन है H2O। तो यहां से प्रोडक्ट बना लेगा PH CH2C डबल बॉन्ड OH, इन दोनों के बीच में एक CH2 ट्रैप हो गया, ठीक है। थर्ड में अगर मैं बात करूं तो कंडीशन ये है, ये 5 मेंबर रिंग है, COOH है, फर्स्ट है SOCl2, सेकेंड है CH2N2, थर्ड है Ag2O और फोर्थ है H2O। तो यहां से कंडीशन बना लेगा प्रोडक्ट CH2COOH, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये सारे कंडीशन है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या करना है कि इस रिएक्शन से होमोलोगस का फॉर्मेशन होता है, R और COH के बीच में एक CH2 जाके ट्रैप हो जाएगा। यही कंडीशन, ये कहानी है जिसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हेडिंग में लिखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो RC डबल बॉन्ड OOH है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब केमिकली रिएक्ट करता है किसी के साथ तो किस किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताता हूं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब रिएक्ट करने जाए तो उस टाइम अपना ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे रिएक्शन में। तो एक रिएक्शन इसके थ्रू शो कर सकता है, एक में क्या है कि ये OH के थ्रू रिएक्ट करे, दूसरा है कि CO2 यहां से बाहर निकल जाए, तीसरा है कि ये COH ग्रुप पूरा बाहर यहां से निकल जाए, ठीक है। फोर्थ एक पॉसिबिलिटी है कि इसके अल्फा पोजीशन का जो कंडीशन जनरेट होगा, अल्फा पोजीशन जो हाइड्रोजन होगा वहां पे अटैक होगा। तो डिफरेंट टाइप का रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकली रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने का साइट है थ्रू हाइड्रोजन, थ्रू OH, थ्रू CO2 और थ्रू अल्फा पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट में डील करने जा रहा हूं बच्चों, डिस्कस करने जा रहा हूं कि सबसे पहले हम उन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो खुद का एसिडिक हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहता है, जिसमें कंडीशन है RC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। मैं ऐसे रिएक्शन का बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो कंडीशन है कि RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन अगर आप कराते हैं सोडियम के साथ तो यहां से प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बाहर जाता है। ये फर्स्ट है। सेकेंड रिएक्शन है कि RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन बच्चों आप कराते हैं NaOH के साथ तो यहां से बनता है RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ और साथ में बना लेता है H2O। इसका जो OH है और इसका H है, ये H2O मिलकर बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर आप RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 के साथ तो यहां से बनता है बच्चों ये RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, साथ में बनाएगा CO2 और बना लेगा H2O। ये CO2 यहां से जनरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, और ये कंडीशन जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर आप RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन कराते हो CH3 MgBr के साथ
यहां से बना लेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस MgBr प्लस और साथ में CH4 गैस। बोलो कैसे सर? तो ये CH3 माइनस इस H को होल्ड करके बाहर निकाल लेगा तो CH4 मीथेन गैस बन जाएगा। तो इतने सारे ये जो रिएक्शन आपने पढ़े बच्चों, इन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि इन रिएक्शन में जो एसिडिक हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ। सेकेंड रिएक्शन का टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH इन्वॉल्व है रिएक्शन में। ठीक है, अब यहां देखिए RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन अगर आप कराते हैं PX3 के साथ या फिर PX5 के साथ, ठीक है, तो यहां से प्रोडक्ट बनाता है RC डबल बॉन्ड OX। अगर RCOH का रिएक्शन आप कराते हैं SOCl2 के साथ तो ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड OCl। देखिए पूरा OH ही गायब हो रहा है ना। अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं R-OH के साथ तो यहाँ पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR-। अगर आप रिएक्शन कराते हैं इसका R-NH2 के साथ तो बना लेगा RC डबल बॉन्ड O NH-R-। कैसे? इसका H और इसका OH मिलकर H2 बनकर बाहर चला गया। नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन कराते हैं RC डबल बॉन्ड OOH के साथ तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये R-। बोलोगे सर कैसे? इसका OH और इसका H मिलके H2O बन के बाहर चला गया तो ये प्रोडक्ट बन गया। सभी में वही केस है, सभी में H2O का कंडीशन निकल रहा है, बस इसमें नहीं निकल रहा है, इसमें नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि देखिए इस रिएक्शन में इसका OH इन्वॉल्व हुआ और डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे रिएजेंट आप यूज किए, उसके हिसाब से यहाँ से प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता था, ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, बहुत इजी लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें आपको हम कंडीशन बताने जा रहे हैं। कंडीशन ये है कि थर्ड है, इसमें रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड OOH का कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें इस बार पूरा COOH ही इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन है हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है वो देखिए कि अगर आपने एक ले लिया RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका रिएक्शन करा रहे AgOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2, ठीक है, तो ये बना लेता है RBr अल्काइल ब्रोमाइड। तो ये R और यहाँ Br, तो ये COH का पूरा कल्याण हो गया। मैकेनिज्म देखिए कि कैसे होता है। सबसे पहले जैसे ही आप इसका AgOH से रिएक्शन कराते हैं, यहां से H2O बाहर निकल जाता है और बना लेता है RC, इसका OH और इसका H बाहर निकल RC डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में यहाँ पे आ गया Ag प्लस। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिए Br और Br, मतलब Br2 हमने लिया, ठीक है, जो कि ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसको होल्ड कर लिया तो यहां से बन गया RC डबल बॉन्ड OBr। ठीक है बच्चों, इसके बाद कैसा है कि यहां फ्री रेडिकली ब्रेक होता है ये इस तरीके से, ठीक है, और यहां से ये बना लेता है रिवर्सिबल में कि RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है, जो वो भी फ्री रेडिकल ब्रेक हो जाता है, ये इधर और ये इधर, तो यहां से ये C फ्री रेडिकल O फ्री रेडिकल के साथ मिलकर बना लिया CO2 और साथ बन गया R फ्री रेडिकल। अभी जो R फ्री रेडिकल बना और यहां से Br फ्री रेडिकल निकला, उस Br फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया, बना लिया RBr। तो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको बोलते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। लेकिन एक कंडीशन है इसमें। अब कंडीशन क्या है कि इफ R इज इक्वल टू 3 डिग्री देन यहां बन जाता RC डबल बॉन्ड OR, मतलब ईस्टर। फिर वहां पे RBr या RCl या RI नहीं बनेगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप हेलोजन बदलेंगे तो बदलता जाएगा। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि Cl2, Br2 और I2 में सबसे ज्यादा Cl2 का, फिर Br2, फिर I2 का। Cl2 में बच्चों रेट है फास्ट और यहां पे स्मूथ, और ये जो लास्ट देख रहे हो ये टू स्लो है।
ये स्लो है रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। कंडीशन देखिए, फर्स्ट है MEC डबल बॉन्ड O OH AgOH और साथ में Br2। ठीक है, समझ गए क्या? तो यहां से आप बना देंगे MEBr। सेकेंड है EtCOOH, सेम रिएजेंट, तो बन जाएगा EtBr। थर्ड है बच्चों कि नॉर्मल प्रोपाइल COOH, तो हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल और Br। फोर्थ है आइसोप्रोपाइल COOH, तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल और ये Br। फिफ्थ है टर्सरी ब्यूटाइल COOH। हमने आपको बताया है इन केस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल, अगर कोई भी टर्सरी है तो स्टर बना लेगा। कैसा बना लेगा? यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल C डबल बॉन्ड O टर्सरी ब्यूटाइल। कैसे, इतना जानने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखें। इसके बाद है PHCOOH, सेम रिएजेंट यूज करें तो यहां से PHBr बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कि अगर आपने रिएक्शन करा दिया COH के साथ सेम रिएजेंट लेके, तो यहां पे Br बन जाएगा। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट है सेम रिएजेंट, तो देखिए यहां भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा और यहां भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और आपको पता होगा कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है कंपेरेबल टू इंटरमोलिकुलर। इंटर मतलब Br अटैक करेगा तो फिर Br फ्री रेडिकल, तो यहां भी Br यहां Br ऐसे बनेगा। लेकिन अगर इंट्रा होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल आपस में क्या करेगा? कंबाइन कर लेगा और 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना लेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, कि अब यहां Br का अटैक नहीं हो रहा है, खुद ही ये आपस में कंबाइन करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट है 9th में सेम रीजन, तो कितने 1 2 3 4 5 6, यहां फ्री रेडिकल बनेगा, यहां फ्री रेडिकल, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, कंडीशन ये है। नेक्स्ट आप देखें, ये COH है, ये COH है, सेम रिएजेंट आप यहां पे ले लिए AgOH और Br2, तो बन जाएगा यहां फ्री रेडिकल और यहां फ्री रेडिकल, ये आपस में कंबाइन करके बाइसाइक्लो कंपाउंड बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा ही है, यहां पे दे दिए COOH, दे दिए COOH, सेम रिएजेंट यूज करें, यहां फ्री रेडिकल और यहां फ्री रेडिकल, आपस में बना लेगा बाइसाइक्लो कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका फेवरेट, COOH 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 COOH, सेम रिएजेंट यूज करेंगे, स्पाइरो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये तो एकदम महा फेवरेट, मतलब इसके बिना आप लोग को चैन नहीं मिलता है, वो है, देखो सेम रिएजेंट लेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल, और ये क्यूबेन बना लेगा, मतलब ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू। लेकिन NCERT स्टेट बोर्ड जो भी बुक है उसको पढ़िए, मॉड्यूल पढ़िए। ठीक है,